Hello, Namaskar and welcome to Cards of Destiny. This is Pal and you're watching Sunrise TV. Welcome back to all my viewers. मुझे बहुत अच्छा लगता है बार बार यहाँ पे आके आपसे बात करना, आपकी दर्द भरी कहानी सुनना, आपको थोड़ी सी तसल्ली देना और जितना हो सके आपका ध्यान रखना. And I really feel very good, helping somebody and trying to be, good to good people as well. So welcome back again. I hope everybody is enjoying their day today. आज मौसम अच्छा था और काफ़ी सारी कभी ठंडी कभी गर्मी कभी ठंडी, तो देयर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस एज वेल इन दी वेदर. जैसे हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती रहती है और इट्स वन ऑफ द रीजंस लाइक द वेदर. जैसे हमने काफ़ी टाइम आपसे बात भी की है, जब भी हमने आपसे बात की हमने वही बताया कि अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानी है किसी भी कारण से, कोई भी चीज़ आपको जो अटक रही है ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आपको कहीं दर्द है या कहीं ना कहीं किसी से बात करनी है, कोई सल्यूशन का हल नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे, किससे बात करे, प्लीज़ कॉल मी. आई एम हियर टू हेल्प एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू अगेन एंड अगेन एवरी टाइम आई कम हियर. आपको नंबर तो पता ही होगा, आई एम श्योर. नहीं पता है तो आप प्लीज़ डायल कीजिए 0906-570-0014 एंड दिस इज़ माई नंबर. यू कैन कॉल मी. आप कभी भी बात कर सकते हो. हमारे पास 2 घंटे का समय है जहाँ पे हम अभी 1 घंटे में आपसे ऑन एयर बात करेंगे. दैट इज़ 7 to 8 एंड 8 to 9 इट विल बी ऑफ एयर. ऑफ एयर में ज़्यादातर वही लोगों से हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं जिनको प्राइवेसी में बात करनी होती है. बट आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल दैट यू टॉक ऑन एयर, बिकॉज आपको जो हम लोग जो सोल्यूशन देते हैं वो काफ़ी अच्छा भी होता है. बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि ऑन एयर जब भी आप बात करते हो तो आपको कार्ड्स दिखते हैं आपके खुद के. यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द कार्ड्स इटसेल्फ, द टैरो कार्ड्स व्हिच वी टॉक अबाउट. And the best thing is you see your cards actually with your vision, with your eyes. और पता होता है कि भाई कौन सी लेवल से आप गुजर रहे हो, क्या होने वाला है. एंड प्लस द बेस्ट थिंग इज़ द कार्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. जब भी आप ऑफ एयर बात करते हो ऐसा नहीं है कि वो भी बुरा है ऐसा कुछ. द ओनली थिंग इज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं उसमें आपको वही चीज़ बताएंगे जो हम आपको ऑन एयर बताते हैं. लेकिन यही होता है कि जब भी हम लोग ऑफ एयर बताते हैं उसमें आपको कार्ड्स नहीं दिखते हैं कि हम जैसे आपको कार्ड्स के दौरान हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको इतनी अच्छी तरह से. और आप कार्ड्स देख के भी काफ़ी सारे लोगों को समझ में आता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है या क्या आने वाली कौन सी घटनाएं होने वाली है. तो वो बिना कार्ड्स के बिना देखे हुए नहीं इतनी समझ में आती है. बट हाउएवर आई ऑलवेज विश पीपल ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट देम वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ इट ऑलवेज हैपन्स फॉर द गुड. अगर आज ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किल है तो कल आपकी ज़िंदगी में और अच्छा ही होगी. ऐसा नहीं है द वर्ल्ड इज़ राउंड, दैट्स व्हाट वी से, बट देन दैट डजंट मीन कि जो आज जो खराबी हुई है, जो आज बुरी चीज़ हो रही है ज़िंदगी में, वो हर बार वही चीज़ रिपीट होती रहेगी. नहीं, इट्स ऑल आवर डेस्टिनी एंड वी ऑल बिलीव इन डेस्टिनी. चलो आज की शुरुआत हर एपिसोड की तरह हम लोग करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज बर्थडे पीपल. सो विश एवरीबडी अ लवली बर्थडे फॉर 14th October पीपल. And I sincerely wish them a very very good future from me and Sunrise itself. So देखते हैं कि आज उनके बर्थडे कार्ड्स क्या बोलते हैं. This is especially for 14th October for all the lovely people, whether it's girl, boy, gents, ladies, uncle, aunties, everybody. तो मैं एक नंबर में खुद सिलेक्ट करूँगी आपके लिए which is number 14. So we'll start with number 14. Yeah, this is your number 14. So let's see what are the cards saying. Yes, here your card talks. मैं 11 कार्ड्स पे जज करती हूँ, विच इज़ बेसिकली वी डोंट से दैट इट इज़ एक्यूरेट एनीथिंग लाइक दैट. नो, इट्स जस्ट दैट आपको जो भी आपका जो फ्यूचर है, हम लोग जैसे 11 महीने बोलते हैं या अराउंड ऑफ 11 टर्न्स, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं.
तो ये हमारे 11 कार्ड्स हो गए। तो लेट्स डिस्कस एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। जैसे मैंने ये देखा है कि 14 अक्टूबर के लोग जो आज के दिन पैदा हुए हैं, आज के दिन बॉर्न हुए हैं, उन्होंने उनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही अच्छी है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी पॉजिटिव एज वेल, कि वो ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, विच इज़ अगेन आई सी वन मोर पॉइंट इज़ दे आर वेरी फ्री इन टर्म्स ऑफ, आई वुड से दे लव टू एन्जॉय देमसेल्व्स। उनको उनकी दुनिया में बहुत आराम मिलता है, दे जस्ट लव टू एन्जॉय, दे आर आउटसाइडर्स बेसिकली। बोलते हैं कि they love to be with people around them, friends more than family, I would say. So which is not good or which is not bad, but equally it is like they would just want to be by themselves. And if you feel that is true, then you should call me for this. Well, I would also like to say is when you see the card number 3, okay, the card number 3 also says the same thing, that they are too much within themselves. उनको क्या अच्छा लगता है कि अपनी खुद की ज़िंदगी, अपनी खुद की आज़ादी, अपनी खुद की, जैसे उनको खुद से ही प्यार होता है। तो वो मैं गलत नहीं मानती हूँ वो चीज़ को, लेकिन आई वुड नॉट से दे आर सेल्फ सेंटर्ड एट ऑल, बट देन एट द सेम टाइम दे लव टू बी बाय देमसेल्व्स। मैं और एक कार्ड जो यहाँ पे देख रही हूँ वो ये भी बताते हैं कि दे हैव अ न्यू विजन इन टर्म्स ऑफ कुछ नया सोच रहे हैं। अगर तो आपकी ज़िंदगी में आप कुछ नया सोचने जा रहे हो कि some type of change, or maybe a change in property, or you're planning to invest some money, or I would say change in your financials, you know, I mean, if you're speculating and if you plan to do something else, you know, buy a property or start a new venture or business, then it's a good sign. But I would just like to tell you one more thing is कि अगर आपके ध्यान में ये चीज़ है तो प्लीज़ बी रेडी टू फाइट विद इन योर सेल्फ, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी नया शुरू करना है, इफ़ समथिंग इज़ देयर इन योर माइंड एंड यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आई फील देयर वुड बी सम टाइप ऑफ फाइट और सम टाइप ऑफ एनर्जी विच विल बी नॉट दैट पॉजिटिव, आई वुड से, कि कहीं ना कहीं आपको वो लेवल को रीच करने के लिए थोड़ी सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, बट बिलीव मी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बैड, वो भी आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इफ़ यू गो इन अ बैटल, डोंट जस्ट मूव बैक एंड कम बैक, गो फाइट द बैटल, मूव अहेड, थिंक पॉजिटिव, एंड आई एम श्योर यू विल विन द रेस। बिकॉज जो आपके कार्ड्स भी जो दिखाई दे रहे हैं अभी, वो काफ़ी बोल रहे हैं कि अगर आपके न्यू वेंचर्स या कुछ भी नया आप शुरू करने वाले हो, या एनीथिंग विच इज़ देयर इन योर माइंड दैट यू गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, then there will be little hurdles. However, that hurdle is for very short time, I would say, but you'll have a great success as well. And whatever you have thought would definitely go beyond your imagination. Beyond your imagination in terms of, अगर तो समझो कि for example मैं बताती हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं आज प्रॉपर्टी खरीदूँगी। Maybe I get stuck with some of the legal things in the property, and then I get fed up and I say, oh ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था। But I'm sure that once that thing comes in my hand, or once that thing proves to be successful, my thoughts, or rather I would say whatever I have thought so far, would again go beyond that. Wow, this is the best thing what I have done. Though I had certain hardships, मैंने कुछ खोया भी है या कुछ गवाया भी है, लेकिन it's showing that you'll have a good success in that. And well, I see that future is also slow and steady wins the race, so that's not bad at all. Although मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ 14 अक्टूबर के बर्थडे पीपल के लिए, कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें भी आ रही है, which you need to be a little careful, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें हैं which would be for a minimum period of in between 3 to 6 years. If I have to be very precise, I would say around 5 to 6 years, जो आपको थोड़ी सी दिक्कत देंगे, लेकिन do not worry, because your stars are saying very good. It's saying that maybe slowly and steadily you'll always keep winning the race, so you need not worry about it. So this is especially for today's birthday people, and I just hope everybody a very very good best of luck and a very good life and a very very healthy and
successful future. So once again, happy birthday to all the viewers, whoever's birthday is on 14th October. We have our lines ready open for us. We have our first caller, so let's see what is the first caller saying.